दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कई सारे बैटरी आप लोग देखा होगा 200 AH या 150 AH ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। आज हम लोग जानेंगे ये 2 AH या 200 AH या 150 AH या 160 AH ये जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है। इससे हमें जो घर में बैकअप होता है, क्या कैलकुलेशन होता है, क्या लेना देना होता है, यही सब आज सीखेंगे हम लोग। कंप्लीट जानकारी सारा आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो या बाज़ार में जाते हो, बैटरी देखते होगे तो अलग अलग किस्म की बैटरी आपको देखने को अवेलेबल रहेंगी और अलग अलग प्राइस की बैटरी मिलेंगी आपको देखने को। और आप सभी बैटरियों में देखेंगे अलग अलग एएच लिखा रहेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कोई में दूसरा एएच लिखा है, कोई में कुछ एएच लिखा है। तो सभी बैटरियों में आपको अलग अलग रेटिंग की बैटरियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये एएच का मतलब क्या होता है, एएच कैसे कैलकुलेशन करना है, एएच से बैटरी के क्या लेना देना है। ठीक है, तो मान लो ये आपके सामने 3 बैटरी हैं। एक है 150 एएच, एक है 165 एएच, एक है 200 एएच। ऐसे 3 अलग अलग मैंने बैटरी ले लिया। सबसे पहले जो एएच का मतलब होता है एम्पियर आवर्स। एम्पियर आवर्स का मतलब होता है कैपेसिटी। आपको सरल भाषा में बताऊं कि ये जो 150 एएच की बैटरी है, 150 एएच करंट 1 घंटा डिलीवर करेगा। ये उसकी ताकत हो गई, इसकी कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी को और तरीके से जानेंगे, एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके सामने ये आप 3 पानी की बॉटल हैं, एक है 150 एएच, एक है 165 एएच, एक है 200 एएच। मान लो मैं सुबह घर से निकलता हूँ पानी की बॉटल भर के। मान लो मैंने एक छोटी सी बॉटल ली 150 एएच की। हालांकि पानी को एएच में नहीं मापा जाता, मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ, जिसमें से पानी भरा और घर में से निकला अपने ऑफिस के लिए। पूरे दिन भर में से मुझे 2 बार बॉटल को भरना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरे दिन में मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2 बॉटल की पड़ती है, 2 बार मुझे भरना पड़ेगा। यदि 150 एएच का लेता हूँ तो 165 थोड़ा सा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भरेगा, तो इसको हमें दिन में एक ही बार रिफ़िल करना पड़ेगा या दिन में एक ही बार भरना पड़ेगा। अगर मान लो हम घर में से बड़ा वाला बॉटल लेकर निकलता हूँ, 1 कगड़ वाला, तो लगभग मुझे दिन में एक बार भी रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉटल को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे दिन की कैपेसिटी है पानी पीने की पूरा कर सकती है। इसी प्रकार से जो बैटरी पे एएच होता है तो कुछ इसी प्रकार का होता है, करेक्ट। यानी जितना ज़्यादा एएच रहेगा उतना ज़्यादा आपको घंटे निकाल सकती है, उतना ज़्यादा बैकअप आपको दे सकती है। तो ज़रा मैं बैकअप का कैलकुलेशन करने का बताऊँ तो मान लो आपके सामने 3 बैटरी हैं, 150 एएच, 165 एएच और 200 एएच। तो हमें कौन सी बैटरी कितने घंटे का कैपेसिटी दे सकती है, कितने घंटे चल सकती है, इसका कुछ फार्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बैकअप कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो ये आपका बंगलो है, ये आपका घर है। फ्यूचर में मैं आपको दुआ करता हूँ कि आपका भी ऐसे घर हो बंगलो वाला। मान लो आपके घर पे 3 फैन लगे हुए हैं, 4 ट्यूबलाइट लगी है, एक टीवी लगी है और एक स्विमिंग पूल है, तो उसमें मोटर भी लगी है। मान लो कि इतनी चीज़ें लगी हुई हैं। इसको आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि यदि आपके पास कोई बैटरी है तो इसको कितना घंटे बैकअप दे पाएगी इसको चलाने के लिए, इन चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ बैकअप। तो सबसे पहले मैं 3 पंखे की बात करता हूँ। तो मान लो कोई एक पंखा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर पे होते हैं उसमें एक स्टिकर लगा होता है, जहाँ पे आपको बैटेज लिखा हुआ होता है। ये जो चीज़ है पार्टिकुलर कितना इसका वेट है। लगभग 3 पंखा 105 वाट ले रहा है, अंदाजन मान लो, इससे ज़्यादा लेगा, इससे कम नहीं लेगा। तो यानी कि 3 है तो 35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 वाट आ जाएगा। इसी तरह ट्यूबलाइट, मान लो एक ट्यूबलाइट 20 वाट की है तो 4 ट्यूबलाइट 80 वाट की हो गई। और एक टीवी जो है हमारी 45 वाट की है, जो कि 45 ही वाट रहेगी, क्योंकि एक ही बैटरी वो टीवी लगी हुई है। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो यहाँ पर 200 वाट की मोटर लगी है, क्योंकि मोटर थोड़ी हैवी होती है, इसलिए जो मोटर है 200 वाट की मोटर लगी हुई है। एक ही मोटर लगी है जो स्विमिंग पूल में लगी हुई है। तो यदि मैं कंप्लीट टोटल कैलकुलेशन करूँ तो हमारे जो घर है, घरों का कैलकुलेशन जो आएगा, मोटर का, फ़ैन का, ट्यूबलाइट का और टीवी का, तो टोटल जो वाट में आ रहा है तो वो आ रहा है 430 वाट। यानी हम इसको टोटल करने के बाद जब लिया है कैलकुलेशन करने के बाद तो 430 वाट इसका आउटपुट मिल रहा है। ओके, ये समझ में आ गया कि आपके घर का जो लोड है टोटल 430 वाट का है। यानी कि अभी हमारे पास 3 चीज़ें हैं। यानी कि जो बैटरी में दिखाई दे रहा है 200 वाट ये, और हर बैटरी जनरली 12 वोल्ट की होती है। इतनी तो हमें चीज़ें मालूम पड़ गई। और जो हमारे घर का लोड है वो है 430 वाट। यानी कि हमें 3 चीज़ मिल गई हैं। तो इन तीनों चीज़ों का यूज करके जो बैटरी है का बैकअप टाइम है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इसका जो फार्मूला है बैटरी एच इंटू
हमारा बैटरी वोल्टेज रहेगा, यानी हमारा बैटरी एच है 200, बैटरी वोल्टेज जो दी है 12 वोल्ट डिवाइडेड इसका जो टोटल वाट आ रहा है, वेट निकालना है कितने वाट का था, यानी कि 430 वाट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं, लेकिन आपको मैं दो तरीके से कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मान लो एक बैटरी है, मान लो 200 एच की बैटरी लिया है, तो 200 एच इंटू 12 वोल्ट बटे 430 वाट। ये जो 430 वाट है हमारे घर का वाट है, यानी लोड है जिसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं यदि आगे कैलकुलेशन करूँगा तो आपको ये आ रहा है 2400 बटे 430 वाट, यानी जो हमारे बैकअप मिल रहा है वो कम से कम 5 घंटे, 5.5 घंटे हमारी बैटरी चलने वाली है, 5.5 हावर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैं 150 एच की बैटरी ले रहा हूँ, तो 150 मल्टीप्लाई 12 वोल्ट बटे 430 वाट। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 1800 बटे 430 वाट, ये हमारा 430 वाट घर का लोड था, जिसका जो बैकअप टाइम है तो ये 4 घंटे है, ये मतलब 4 घंटे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला निकालने को मैं पहले ही बता दिया था। याद रखिए जो बैकअप है एक्चुअल इतना बैकअप मिलता नहीं है, एक्चुअल इतना बैकअप मिलता नहीं है। समथिंग ये 200 एच की बैटरी है और 430 वाट है, तो समथिंग 4 साढ़े 4 घंटे बैकअप दे सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होता है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, जो लोड लगा रहा होता है एक्चुअल पे वो लोड होता नहीं है, वहाँ पे कुछ लॉस हो जाता है, इसलिए उतना बैकअप बैटरी नहीं दे पाती है। यानी कि 100% उससे काम नहीं मिलेगा, कुछ लॉसेस हो ही जाते हैं। अगर आप लोग लोड इससे कम यूज कर रहे हैं तो बैकअप इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और मिल लेता ही है, वो बात अलग है।